मेरे साथ साइमन, जिनकी उम्र 16 साल है, गले से आवाजें निकालते हैं, बीट बॉक्सिंग करते हैं। आना सीओ नहीं आया, दिल भांग भांग मेरा टकराया। ये कैसे आप फौरन उसके ऊपर बीट के ऊपर पूरा आ जाते हो और जिस तरह का सॉन्ग होता है उसी तरह की आप बीट निकाल लेते हो। किस कोई भी साउंड हो गया, जैसे पसूरी था तो उसकी हमिंग कुछ है यूं है। तो ये आपको शौक कैसे पैदा हुआ था? किसको देखा था? आपकी इंस्पिरेशन कौन है? जब मैंने फिगर आउट किया कि इसे बीट बॉक्सिंग कहते हैं या इस तरह की भी कोई चीज़ दुनिया में पाई जाती है, तो वो था मार्कस पेरेस। आउटवर्ड साउंड जिसके अंदर हवा बाहर जा रही है, लाइक इसमें भी हवा अंदर आ रही है। आपको अपना टैलेंट कैसे पता चला कि कुछ ऐसा लाइफ में होता है कि आप ट्राई करने लग जाते हो? मैंने देखा था और मैंने कहा था यार ये चीज़ अच्छी है, मुझे इसको ग्रैब करना है, मुझे ये चीज़ सीखनी है, किसी भी सूरत में सीखनी है। और मैंने फिर ऐसे करके सीखी थी। You got a trillion million night just like this. Let's get down to business. ये चीज़ की कितनी प्रैक्टिस करते हो एक दिन में, या जब याद आता है तब करते हो? अर्ज महसूस होती है दिन में कि यार बीट बॉक्सिंग भी करनी चाहिए, तो मैं वो तब करता हूँ जब मूड होता है, अंदर से खुशी होती है। Let's get down to business. वो आपका दिल दिल पाकिस्तान बड़ा वायरल हुआ था, वो तो सुनाए जरा। पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। कहाँ तक इरादा जाने का? क्या एम्स क्या सेट किए हुए हैं जिंदगी में? GBB ग्रैंड बीट बॉक्स बैटल। ओके, ग्रैंड बीट बॉक्सिंग बैटल। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। अगलावा मजबूरी नू आण जान दी पसूड़ी नू, जहर बने हाँ तेरी पी जावा मैं पूरी नू। आना सीओ नहीं आया, दिल भांग भांग मेरा टकराया। कागा बोल के दस जावे, पावा क्यों दी चूरी नू। रवा च बावा च बोलू लगो मैं कोई मैनू ना रोके। मेरे ढोल जुदाइयां दी तेनू खबर किवें होवे, आ जावे दिल तेरा पूरा भी ना होवे। मेरे ढोल सबाइयां दी तेनू खबर किवें होवे, आ जावे दिल तेरा पूरा भी ना होवे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं काका रिपोर्टर, आप देख रहे हैं न्यू प्लस। नाज़रीन, आपने बीट बॉक्सिंग का मजा तो चख ही लिया है। इंटरव्यू शुरू होने से पहले मेरे साथ साइमन, जिनकी उम्र 16 साल है, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, मौजूद हैं। ऐसी गले से आवाजें निकालते हैं, बीट बॉक्सिंग करते हैं, सांस भी इनका बहाल रहता है। ऐसी ऐसी बीट्स हैं इनके पास। ड्रम आइटम क्या होती हैं, बीट बॉक्सिंग क्या होती है, उसमें छनकार कैसे आती है, सांस कैसे लिया जाता है, गाने के हिसाब से अकॉर्डिंग टू द सॉन्ग कैसे ये अपनी बीट फौरन चेंज कर लेते हैं, जोर कितना लगता है, इन्हीं से जानते हैं। साइमन, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। भाई छोटे से हो, अभी 16 साल उम्र है, अभी बीट बॉक्सिंग वाला बड़ा महारत का काम है। ऐसी स्किल्स हैं कि इसके ऊपर ग्रिप हो तो फिर ही बंदा कर सकता है। ये कैसे मैनेज करते हो भाई? प्रैक्टिस इट्स अ स्किल, कोई भी सीख सकता है, तो प्रैक्टिस एंड आप कर सकते हो। यार बड़ा मज़ा आया है, मैंने आपके साथ सॉन्ग गाया है, आपने म्यूज़िक बैकग्राउंड पे दिया है। ये कैसे आप फ़ौरन उसके ऊपर बीट के ऊपर पूरा आ जाते हो और जिस तरह का सॉन्ग होता है उसी तरह की आप बीट निकाल लेते हो? ये कहाँ से आई हैं चीज़ें भाई? बहुत सिंपल है। आप बेसिकली आप कर क्या रहे हो, आप हमिंग ले रहे हो। किस कोई भी साउंड हो गया, जैसे पसूरी था तो उसकी हमिंग कुछ है यूं है। दैट्स हमिंग, ठीक है। अब आप उसके अंदर एयर आइसोलेशन डालो, बेस डालो, बेस हो गई। एयर आइसोलेशन एंड देन किक एंड ड्रम डालो, तो ऑब्वियसली म्यूजिक बन गया। म्यूज़िक बन गया। तो ये आपको शौक कैसे पैदा हुआ था? किसको देखा था? आपकी इंस्पिरेशन कौन है? इंस्पिरेशन कॉडफिश है, लेकिन जब मैंने फिगर आउट किया कि इसे बीट बॉक्सिंग कहते हैं या इस तरह की भी कोई चीज़ दुनिया में पाई जाती है, तो वो था मार्कस पेरेस। ओके, उसकी एक मीम सामने आई थी और मुझे पता लगा अच्छा बीट बॉक्सिंग नाम की भी कोई चीज़ होती है, और फिर मैंने उसको सर्च किया, पता लगा ठीक है, एंड कॉडफिश को देखा फिर मैंने उसके बाद। नहीं, अमूमन हमारे यहाँ तो ऐसा होता है ना, अगर बच्चा रोता है ना, उसके रोने से पता चल जाता है छोटी उम्र में कि ये सुरीला होगा, ये बीट बॉक्सिंग करेगा, ये क्या करेगा। आपको अपना टैलेंट कैसे पता चला कि कुछ ऐसा लाइफ में होता है कि आप ट्राई करने लग जाते हो और फिर आप प्रैक्टिस इतनी करते हो कि आपके वो स्किल्स में निखार आ जाता है? ऐसा मुझे टैलेंट का कोई स्पेसिफिकली पता नहीं लगा था।
मैंने देखा था और मैंने कहा था यार ये चीज़ अच्छी है, मुझे इसको ग्रैब करना है, मुझे ये चीज़ सीखनी है, किसी भी सूरत में सीखनी है। और मैंने फिर ऐसे करके सीखी थी। तो जब पहली बार ट्राई किया था आपकी उम्र कितनी थी तब? अब 12 आई थिंक सो। अच्छा, यानी कि 4-5 साल से आप मुसलसल इस प्रैक्टिस में हो। तो मैंने सुना है जो बीट बॉक्सिंग करते हैं उनका सांस बहाल करना बड़ा मुश्किल होता है, जब क्योंकि अकॉर्डिंग टू द बीट आपने चलना होता है, आपके सांस का मसला भी होता है। उसके बाद मैंने एक बीट बॉक्सर का पिछले साल इंटरव्यू किया था, उन्होंने ये बताया था कि मुसलसल करने से उनके नाक से खून बहना शुरू हो गया था। तो ऐसी चीज़ें कभी आपको फेस करना पड़ी है? नहीं 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 ठीक है। हाँ, आपके गले में बहुत ज़्यादा जैसे थ्रॉट बेस कर रहे हो या इनवर्ट थ्रॉट बेस कर रहे हो, इस तरह की साउंड लाइक या इस तरह की जो साउंड हैं जो कि इनवर्ड एंड आउटवर्ड हैं, तो उनके अंदर आपको बहुत दर्द होती है स्टार्टिंग में। और हाँ, जब आप सांस की जो आपने बात की, बहुत अच्छा पॉइंट था। सांस में बेसिकली क्या होता है, आप नॉर्मली आप सांस नहीं ले सकते जब आप बीट दे रहे हो, तो उसके लिए आप दो किस्म की साउंड सीखते हो। एक होती है इनवर्ट साउंड, एक होती है आउटवर्ड साउंड। आउटवर्ड साउंड जिसके अंदर हवा बाहर जा रही है, लाइक तो ये इनमें हवा बाहर जा रही है। बट वो साउंड जिनमें हवा अंदर आ रही है, लाइक इनवर्ट सब बेस, इसमें हवा अंदर आ रही है, या इनवर्ट थ्रॉट बेस, इसमें हवा अंदर आ रही है। एंड आप रम शॉट कर लो, इसमें भी हवा अंदर आ रही है। तो इसके अंदर भी मैंने हवा अंदर ली। तो आप बीच में ऐसी साउंड्स के साथ आप इसको एक अलाइन करते हो रूटीन को, कि आपकी हवा अंदर और बाहर बीट दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। हाँ, फिर ही बीट बनती है। बीट चल रही है और आप हवा अंदर बाहर भी ले रहे हो उसी बीट के ज़रिए से, आपको नाक का इस्तेमाल नहीं करना पड़ रहा। प्रॉपर आइटम हमें सुनाएं जिसमें आप ड्रम से शुरू होंगे और उसमें चीज़ें ऐड करते जाएंगे, जैसे जैसे बीट बॉक्सिंग में चीज़ें ऐड होती हैं, ड्रम होता है, छनकार होती है, जो भी होता है आपको ज़्यादा पता है, वो आपने साथ साथ बताना है और ऐड करते जाना। प्रॉपर एक बीट ज़रा हमारे नाज़रीन को सुनाएं। श्योर। लाइक हम नॉर्मल ड्रम से स्टार्ट करते हैं। इसमें अगर हम वोकल्स डाल दें, बेस डालें, तो ये है। वाह वाह, मैंने आपका क्लिप एक देखा था, आप उसमें कुछ वोकल भी दे रहे थे, इंग्लिश वोकल था, तो आप वो साथ में बीट भी मैनेज कर रहे थे, तो वो तो ज़रा करके दिखाएं। अब वो सॉन्ग होता है बेसिकली, हम रूटीन पूरी। हाँ जी। Let's get down to business. You got one more time to have it. You got a million night just like this. Let's get down to business. Let's get down. Let's get down to business. वाह भाई वाह, नाज़रीन क्लैपिंग भी कर दें साथ साथ, आप इनको देख तो रहे हैं। अच्छा, तो स्टडी को कितना टाइम देते हो, ये चीज़ की कितनी प्रैक्टिस करते हो एक दिन में, या जब याद आता है तब करते हो? असल में एक तरीके से ना, आपको कहते हैं खुजली जैसे होती है। हाँ, आपको खुजली नहीं, कीड़ा होता है बंदे में। नहीं, कीड़ा नहीं कह सकते, मतलब जैसे आपको भूख लगती है, जैसे आपको प्यास लगती है, उसी तरह आपको अर्ज महसूस होती है दिन में कि यार बीट बॉक्सिंग भी करनी चाहिए। तो मैं वो तब करता हूँ जब मूड हो जाए, अंदर से खुशी होती है। ठीक है, कहीं ना कहीं बेचैनी होती है कि टैलेंट है मुझ में और मैं कर नहीं रहा और आज करनी चाहिए, फिर स्टडी को छोड़ देते हो, फिर बीट बॉक्सिंग शुरू हो जाती है। हाँ जी, और अभी तो स्टडी बहुत इग्नोर हो रही है। अच्छा, स्टडी इग्नोर हो रही है, तो जब आप स्टडी क्लास में जाते हो तो वहाँ भी फरमाइश होती होगी, आप तो वहाँ फेमस होते होगे कि भाईजान बंदा बीट बॉक्सिंग करता है, या किसी को पता ही नहीं अभी तक? नहीं पता है। स्कूल में मैं अपने हर इवेंट में परफॉर्म कर चुका हूँ। कॉलेज में जब अभी कॉलेज में जाता हूँ तो हर सीनियर जूनियर सारे जानते हैं। अच्छा, सभी जानते हैं। तो परफॉर्म करते हो, इवेंट्स पे जाते हो, कहाँ किस लेवल तक परफॉर्म करते हो आप? जैसे हमारे मुख्तलिफ
क्लस्टर लेवल स्पीच कंपटीशन हुआ था, लाहौर के जितने भी हैं अपना एजुकेटर्स के जितने भी थे ब्रांचेस थी, उनके सारे बच्चे इधर आए हुए थे हमारे कैंपस में। और फिर मैं बीकन हाउस न्यूलैंड कैंपस भी गया हूँ, बीकन हाउस अपना ये लिबर्टी कैंपस भी गया हूँ इवेंट्स के लिए, परफॉर्म करने के लिए, तो ऐसे जाते रहते हैं। अच्छा, जैसे मौसीकी को लाइक किया जाता है, सुर को सुनने वाले लोग बड़े हैं, कोई क्लासिकल सुनता है, कोई हिप हॉप, और उसमें कोई ये शादी ब्याह वाले ढोल वाले गाने होते हैं, तो बीट बॉक्सिंग की कितनी परसेंटेज है इस सोसाइटी में, कितने % लोग इसको लाइक करते हैं, या ये ऐसी एक बीट है, ऐसा एक जॉनर है कि इसको समझना जो है, इसकी ऑडियंस भी अलग है और वो स्पेसिफिक लोग हैं जो इसको समझते हैं? ऑडियंस अलग नहीं है, असल में ये है यूनिक चीज़ थोड़ी, मतलब यूनिक तो नहीं है कहीं से भी, इतने सालों से हो रही है, पाकिस्तानियों के लिए थोड़ी सी यूनिक कह सकते हैं जिनको अवेयरनेस नहीं है, ठीक है। तो इसका सीन ये है कि आप किसी को भी बीट बॉक्सिंग सुनाओगे वो लाइक करेगा, उसको फॉलो करेगा, बट उसको पहले लेके सुनना। अब आप शुरू में ये करूंगा किसी के सामने, उसको समझ नहीं आएगा भाई ये कर क्या रहा है। अब मुझे पता है ये टेक्निकल रूटीन है, कोई बीट बॉक्सर सुनेगा उसको पता है टेक्निकल, यही कहेगा दौरा पड़ गया पता नहीं। हाँ, तो उसको सबसे पहले हमें लेके चलना पड़ता है। वी आर गोइंग फ्रॉम ड्रम लाइक एंड देन इस तरह की रूटीन म्यूजिकल करते करते फिर उसको जब आदत हो जाती है सुनने की, फिर उसको टेक्निकलिटी की तरफ लेके जाते हैं। वही कह रहे हो कि बीट एक ऐसी चीज़ है कि जिसका ताल्लुक ही नहीं होता मौसीकी से, म्यूज़िक से, उसको भी अट्रैक्ट कर लेती है अपनी तरफ, वो बंदा सुनने लग जाता है जब आहिस्ता आहिस्ता आप सुनाते हो किसी को। तो कभी वो आपका दिल दिल पाकिस्तान बड़ा वायरल हुआ था, वो तो सुनाए ज़रा। श्योर, तो साथ आप गाएंगे भी खुद ही? ओके। दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। Jump up, purple deep hip, yeah, propany, jump up hip, yeah, caravan. अरे वाह, क्या कहने, सांस लीजिए। सांस है पूरी होती है हमारे अंदर। आपको सांस भी नहीं चढ़ा, आपने दोनों चीज़ें मैनेज की हैं, लिरिक्स भी खुद ही बोले हैं और पीछे टोन भी दी है। प्रैक्टिस बहुत है ना, मैं इतने टाइम से कर रहा हूँ तो इसलिए अब सांस नहीं चढ़ता, सांस चढ़ने के फेज से निकल चुके हैं हम। सांस फूलने के फेज से निकल चुके हैं। हाँ जी। तो कहाँ तक इरादा जाने का, क्या एम्स क्या सेट किए हुए हैं ज़िंदगी में? GBB ग्रैंड बीट बॉक्स बैटल। ओके, ग्रैंड बीट बॉक्सिंग बैटल, ये कहाँ होता है? ये अभी लास्ट 2023, 24 एंड 25 का टोक्यो में हुआ है, जापान में, और यहाँ पे पूरी दुनिया भर के जितने भी बीट बॉक्सर्स हैं वो परफॉर्म करते हैं, बैटल्स होती हैं एंड विनर को प्राइस मिलता है। आप कब पार्टिसिपेट कर रहे हो इसमें? पता नहीं। अभी स्ट्रगल में लगे हुए हो। तो पाकिस्तान में तो और भी लोग हैं, यहाँ पे कोई इंस्पिरेशन है आपकी पाकिस्तान में, कोई जिसको आप देखते हो कोई अच्छे लेवल पे बीट बॉक्सिंग कर रहा है? मैंने पाकिस्तानी बीट बॉक्सर एंटिल को ही देखा था, थोड़ा सा देखा था एंड देन कराची में ज़्यादा लोग करते हैं। एक लड़का कराची से आया था जिसका मैंने वो इंटरव्यू किया था, वो कराची का रहने वाला था, तो वहाँ से आया था, तो वो बीट बॉक्सिंग कर रहा था, तो मैं तो वो रैंडम गाने गाता था वो साथ, जैसे आपने पसूड़ी किया मेरे साथ, तो ऐसे ही वो भी कर रहा था। मुझे नहीं पता, मैं पाकिस्तानी बीट बॉक्सर से इतना मिला नहीं हूँ, मतलब कोई आइडिया नहीं मुझे। वैसे आप मटेरियल हो भी नहीं ये वाला, आप इंग्लिश मटेरियल हो ना, आपकी बॉडी लैंग्वेज से लगता है वो आप गलत खिते में पैदा हो गए हो, आप मटेरियल ही वो वाला हो। पता नहीं भाई, मुझे तो नहीं, कोई आइडिया नहीं। मैं भाई उर्दू बोलता हूँ यार, उर्दू मैं भी करता हूँ, क्या हो गया, मुझे ऐसे तो ना कहो। नहीं, आपकी उर्दू भी खालस है ना, ऐसा लगता है लखनऊ से आए हो अभी और आके मेरे साथ बीट बॉक्सिंग शुरू कर दी है। इतनी खालस उर्दू या कराची वालों की होती है या लखनऊ वालों की होती है? मैं कराची में रहा हूँ बहुत टाइम, तो इस वजह से वो आपके अंदर उर्दू स्पीकिंग एलिमेंट वो है, चीज़ें हैं अभी। मैं अगर कराची वालों से बात करता हूँ वो लोग कहते हैं तुम पंजाबियों वाली टोन हो गई है तुम्हारी। यहाँ वालों से बात करता हूँ वो कहते हैं कराची वाली टोन है तुम्हारी। कुछ समझ नहीं आता क्या चल रहा है। सिंगर्स वगैरह हैं, ये खाने पीने का बड़ा एहतियात करते हैं कि गले कोई ऐसी चीज़ें लगे, आप भी करते हो या नहीं? नहीं, कोई ज़रूरत ही नहीं है, मतलब होती है ज़रूरत, जो म्यूजिकल रूटीन्स कर रहे हैं, लाइक बिग मैन हो गया, इम्प्रूवर हो गया, जिनकी इस तरह की जो रूटीन्स करते हैं उनके लिए होता है। मैं तो करता हूँ बेसिक रूटीन्स,
इस तरह की जो बेस, हमें तो ग्राउली साउंड चाहिए, तो उसके लिए हमें गले का कोई ख्याल ही नहीं रखते हम। अच्छा, ये आवाज़ आपने कहाँ से निकाली थी, जो वो बारीक सी आवाज़ जो लड़की आपके अंदर आ गई थी? वो यहाँ से निकल रही है ना, वो आपके मुख्तलिफ पॉइंट से। अब देखो, आप यहाँ से कर रहे हो तो थ्रॉट बेस है, थोड़ा और नीचे आओगे तो वाइब्रेशन बेस हो जाएगी, बेस चेंज हो गई। एंड थोड़ा और नीचे आओगे और इन्वर्ट साउंड लोगे तो ये साउंड निकलेगी। तो थोड़ा आप थ्रॉट को ढूंढो, वो स्पॉट कहाँ है आपका। अच्छा, मैंने अभी तक जितने भी बीट बॉक्सर देखे हैं पाकिस्तान में, जिनके इंटरव्यूज़ देखे हैं, इतनी डिटेल्स में किसी ने एलेबोरेट नहीं किया जैसे आप कर रहे हो। यानी कि एक एक बीट को आप पकड़ के उसकी सारी चीज़ें बता रहे हो कि उसका बैकग्राउंड क्या है, इसको कहाँ से पकड़ना है, कहाँ से छोड़ना है। तो ये बड़ी छोटी उम्र में बच्चे इतनी ग्रिप, क्या करना चाह रहे हो लाइफ में? बताया तो है, बीट बॉक्सर बनना चाह रहा हूँ। बहुत तेज़ जा रहे हो। अब एंडिंग करते हैं। आपने माशाल्लाह बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है, कोई गाना कर लेते हैं एक, तो साथ आप अपनी बीट दें और फिर हम अपने नाज़रीन से इजाज़त चाहते हैं। चलें जी। ला 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 ला, गुलाबी आँखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया, संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया, गुलाबी आँखें जो तेरी देखी, संभलना मुश्किल हो गया। जी नाज़रीन, आपने साइमन देखा, 16 साल का बच्चा है, इसका टैलेंट देखा। ये देखें, फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है और इसका कमाल टैलेंट है कि जैसे इन्होंने बीट बॉक्सिंग करके दिखाई है और डिटेल्स में आपको बताया है कि ये कैसे करते हैं, ये कैसे सीखी जाती है, ये कैसे की जाती है। अभी तो इनकी उम्र कम है, मगर जिस लेवल पे ये जाना चाहते हैं और वो दिन दूर नहीं है कि ये अच्छे लेवल पे परफॉर्म करते और पाकिस्तान का नाम रोशन करते हमें दिखाई देंगे। भाई, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर। मेहनत करते रहो और ऐसे ही बीट बॉक्सिंग करते रहो और सांस का ख्याल रखना है आपने। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़ नाज़रीन।